गायत्री, मन मस्तिष्क और शरीर के बीच में एकात्म स्थापित करने वाली जो योग की भारतीय सबसे पुरातन परंपरा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो आधिकारिक रूप से स्वीकृति है मिलने के बाद आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा देश और पूरी दुनिया मना रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर घाटी में पहुंचना और श्रीनगर से योग का संदेश देना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आतंकवाद की नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा योग में बदलने के लिए ये जो योग दिवस है वो इस बार बेहद महत्वपूर्ण नजर आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के युवाओं को एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ देश और कश्मीर घाटी के विकास के लिए प्रोत्साहित करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी एक बड़ा मैसेज जो है वो कश्मीर घाटी और श्रीनगर से जाने वाला है। अब जरा उज्जवल से कहूंगा कि तस्वीरें दिखाएं। ये वही डल लेक है जहां पर शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस सेंटर है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद योग कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। लगभग 5 से 7 हजार जो युवा हैं, एथलीट हैं, जो प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ योग कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। अब योग इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब जिसका जिक्र गायत्री आपने भी किया कि सितंबर में 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव को रखा और दिसंबर में जब उस पर स्वीकृति मिली तो लगभग 177 देशों का उसमें समर्थन हासिल था और यही कारण है। बिल्कुल दीपेश, हम आपके पास लौटेंगे क्योंकि दीपेश वहां से सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें दिखाने वाले हैं और हम सीधे पटना रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, ये वैश्विक उत्सव है, ये एकता और सद्भावना का संदेश देता है और करोड़ों लोग इसलिए दुनिया भर में एकजुट होकर आज के दिन योग दिवस मनाते हैं। पटना में आप मौजूद हैं, वहां क्या तैयारी, वहां से क्या महत्वपूर्ण तस्वीरें निकलकर आपसे कुछ ही देर में सामने आने वाली हैं? देखिए गायत्री, मैं इस वक्त पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों लोग जो हैं तैयारी में हैं। योग दिवस है, बहुत महत्वपूर्ण दिन, भारत के पुरातन इतिहास का बेहद गौरवशाली दिन आज के दिन, क्योंकि भारत को योग की जननी कहा जाता है और इसी योग को पूरे विश्व ने अपनाया। और आज देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अथक प्रयास के बाद आज का दिन पूरा विश्व योग दिवस के रूप में मनाता है और यहाँ पूरी तैयारी है। यहाँ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, मंगल पांडे जो मंत्री हैं वो हैं, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है वो भी आएंगे, हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि बातचीत हो जाए उनसे, तो हम योग के महत्व को समझने की कोशिश करेंगे। विजय सिन्हा साहब हमारे साथ है। सर, बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज और कहते हैं योग की जननी भारत है, पूरा विश्व आज योग दिवस मना रहा है, क्या संदेश आप देंगे? देखिए, भारत के अंदर हजारों वर्ष पूर्व से जब से सृष्टि में वृष्टि हुआ और तब से प्रकृति का हमारे ऋषि महात्मा संतों का, योगियों का एक बड़ा उपहार है और ये उपहार पूरी मानवता के रक्षा के लिए, सुखी और स्वास्थ्य के लिए ये एक बेहतर उपहार मिला है। इस उपहार को आज भारत भूमि से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व तक पहुंचाए हैं और आज पूरे विश्व के कई कंट्री योग दिवस 21 जून को मनाते हैं और प्रधानमंत्री भारत के प्रकृति के सबसे बेहतर सौंदर्यीकरण का जहां स्वरूप है। विजय सिन्हा साहब योग करते हैं कि नहीं हर दिन? निश्चित तौर पर हम तो योगा का अपनाए हुए जब से होश संभाले हैं, हम योग भी करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं और आज यही एक ऐसा चीज है जो मन को प्रसन्न भी रखता है, सामाजिक सद्भावना, सौहार्द भी बढ़ाता है और सकारात्मक ऊर्जा भी देता है। बिल्कुल, तो देखिए तमाम लोग हैं जो विशिष्ट अतिथि हैं। बिल्कुल अनूप, हम आपके पास लौटेंगे और बड़ी बात विजय सिन्हा ने कही, डिप्टी सीएम है और वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ये एकता को भी बढ़ाता है और सद्भावना भी बढ़ाता है। हम सीधे रुक कर लेते हैं। इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय दुबे, ये वैज्ञानिक पद्धति भी है और ये आध्यात्मिक पद्धति भी है और बड़ी बात यह है कि ये सीमाओं से परे है और दुनिया इसका अनुसरण कर रही है, जो कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। ये हर भारतीय के लिए गौरवपूर्ण क्षण है। वहां केशव प्रसाद मौर्य आपके साथ मौजूद है, उनका क्या कहना है? गौरव तो महसूस होता होगा उनको भी।